गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि दो फ्रेंड्स के ऊपर है और एक फ्रेंड्स यहाँ पर ऑथर भी हैं जिनको हम लोग अमिताभ घोष बोलते हैं और इनका एक फ्रेंड है आगा शाहिद। ठीक है, आगा शाहिद इनके फ्रेंड होने के साथ साथ एक म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट रखने वाले बंदे हैं जिनको 2001 में, ठीक है, जिनको 2000 में पहला एक सडन एक ब्लैक एंड आउट कंडीशन इनकी हो जाती है। एक का मतलब बुरा दिन उनको देखने को मिलता है और जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक ब्रेन ट्यूमर है। किसको? आगा शाहिद को। और ये इन लोगों की कम्युनिकेशन होती है। आगा शाहिद बोलते हैं अमिताभ घोष से कि उनके मरने के बाद वो उनसे प्रॉमिस करें, अमिताभ घोष आगा शाहिद से प्रॉमिस करें कि वो उनके ऊपर उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, बायोग्राफी। तो ये उसी पे है। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इसमें बताया जा रहा अ डाइंग मैन एन एक्सपेट्रिएट फ्रॉम कश्मीर। ये एक कहानी मरने वाले एक उस इंसान के बारे में है जो कश्मीर में से हैं और वो ऑथर से बोलते हैं कि उनके मरने के बाद, ठीक है, वो उनके बारे में कुछ लिखें। और द फॉलोइंग पीस इज़ व्हाट अमिताभ घोष रोट टू कीप हिज प्रॉमिस। इसीलिए अमिताभ उनकी प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए, उनका वादा निभाने के लिए इनके बारे में लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑथर यानी कि अमिताभ घोष क्या लिखते हैं इसमें। वो लिख रहे हैं कि द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001। यानी कि आगा शाहिद ने अपने मौत के बारे में 25 अप्रैल 2001 को अमिताभ घोष को बताया था। ठीक है, उसके बाद उन लोग की हालांकि उनकी कम्युनिकेशन रूटीनली थी और इसलिए जो अमिताभ घोष हैं उन्होंने सबसे पहले उन्हें कॉल इसलिए किया था कि अमिताभ घोष के जो फ्रेंड्स हैं उन्हें एक इनविटेशन आया हुआ था। तो अमिताभ घोष ने चाहा कि उनका जो फ्रेंड आगा शाहिद अली वो और अमिताभ घोष उस दोस्त के घर पर जाएंगे। ठीक है, तो अमिताभ घोष इसलिए कॉल कर रहे थे ताकि उन्हें उनके अपार्टमेंट में आकर उनको रिसीव कर लें। फ़ोन पे ही इन लोग की बात चल रही थी। ठीक है, और वहाँ जो आगा शाहिद हैं वो उस समय अंडर ट्रीटमेंट चल रहे थे। 14 मंथ से 14 महीने से वो ट्रीटमेंट में चल रहे थे। हालांकि जो आगा शाहिद हैं वो अपने पैरों पे खड़े हुए थे, परफेक्टली ल्यूसिड यानी कि बिल्कुल स्ट्रांग होकर, एक्सेप्ट फॉर ओकेशनल लैप्स ऑफ मेमोरी। हालांकि वो बस उनकी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ चीज़ों को वो भूल जाते थे। और अमिताभ घोष अचानक सुनते हैं कि एक एंगेजमेंट बुक है। ठीक है, और अचानक शाहिद जो होते हैं आगा शाहिद बोलते हैं, किससे बोलते हैं? अमिताभ घोष से बोलते हैं, अरे यार आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज। उसके बाद वो आगा शाहिद रुक जाते हैं और बोलते हैं कि मैं देख नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो मरने वाले हैं। वो देख नहीं सकते इसका मतलब वो नहीं है कि वो मरने वाले हैं। तो ये आगा शाहिद अमिताभ घोष से बोल रहे होते हैं जब अमिताभ घोष उनसे उनके दोस्त के साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम आपको अपार्टमेंट में आकर रिसीव कर लेंगे। ठीक है, और ये सारी बात कम्युनिकेशन फ़ोन पे ही चल रही थी। इतनी बात क्लियर है आपको? आगे बात करते हैं शाहिद। ऑल्दो शाहिद एंड आई हैड बीन टॉक्ड अ ग्रेट डील ओवर द लास्ट मेनी वीक्स। हालांकि जो शाहिद हैं और ऑथर हैं, इन दोनों ने इनकी कई हफ्तों से बात भी चल रही थी। ठीक है, एंड आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। तो जो अमिताभ घोष हैं वो बोल रहे हैं कि हमने तो अभी तक नहीं सुना था, अभी तक इसने पहले मुझे कभी बताया नहीं अपने मौत के बारे में। और आई डिड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, और मुझे पता नहीं कि उसका आंसर कैसे दें। हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स विद द कंटेक्ट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड, लाइक टू द पॉइंट ऑफ जक्युलरिटी। ठीक है, तो अचानक उनकी जो वॉइस थी एकदम कम्प्लीटली साइलेंट हो जाते हो और वो उनकी मतलब एक अलग तरीके से सोचने लगते हैं। क्योंकि आप लोग खुद बताइए मुझे, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ
जो इंसान, ठीक है, जो मौत से लड़ रहा है, जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, ठीक है, और ब्रेन ट्यूमर में अगर वो किसी से कह देता है कि भाई उसके मरने के बाद फला फला बंदा मेरे बारे में लिख देना, तो हम लोग की हिम्मत नहीं होगी कि उससे बोल देंगे हाँ तुम चिंता मत करो हम लिख देंगे। तो उसको कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी, मेरे ख्याल से तकलीफ़ पहुँचेगी, आप लोग के ख्याल से मुझे नहीं पता, बट मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। और उसके दिल पर कितनी अजीब लगेगा कि भाई हमने इसको लिखने को बोला और इसने लिख दिया। उस समय हम लिखना तो हमें पड़ेगा, हालांकि उसकी ख्वाहिश है, उसका एक प्रॉमिस है, वो चाहता है हम लिख दें, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके सामने बोलेंगे तो और लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं शाहिद जो अमिताभ घोष होते हैं वो कुछ कह नहीं पाते हैं और मतलब एक विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं। उसके बाद तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब लाइट तरीके से बोलते हैं, आई रिमेंबर्ड समथिंग इनॉक्सियस, ठीक है, नो शाहिद, बोलते अरे शाहिद नहीं तुम ऐसी बात मत करो, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन, तुम सही हो जाओगे। यही आंसर उस समय हमें देना चाहिए अपने दोस्तों को। बाय द वे हम लोग तो पहली बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऐसी जो बीमारी है, इस तरह की बीमारी हमारे दुश्मनों को भी ना हो, और क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही बेकार बीमारी है। और आप लोगों से बस इतना ही है कि सारे लोग अच्छे रहें और सारे लोग खुशी रहें। चलिए आगे शुरू करते हैं। यू विल बी फाइन वो बोलते हैं, अमिताभ घोष बोलते हैं अरे यार तुम चिंता मत करो तुम सही हो जाओगे। हम लोग यही आंसर दे सकते हैं अपने दोस्तों को, ही कट मी शॉर्ट। उसके बाद क्या होता है, जो आगा शाहिद होते हैं वो अमिताभ घोष की बात को काटते हुए कहते हैं अपनी एक छोटी सी मतलब एक डायरेक्ट क्विजिकल और डायरेक्ट आवाज़ में बोलते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन इट हैपेंस, अगर ऐसा कुछ होता है, आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, अगर ऐसा होता है तो मुझे उन्हें उम्मीद है कि वो उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कौन लिखेगा? अमिताभ घोष आगा शाहिद के बारे में लिखेंगे। तो ये बात सुनकर क्या होता है, आई वॉज शॉक्ड इन टू साइलेंस एंड लॉन्ग मोमेंट पास बिफोर आई could bring myself to say that the thing that people say on such occasion। ठीक है, तो उस बात को सुनकर इतने वो साइलेंट हो जाते हैं और कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और इससे पहले वो सेंस में आ पाते। ठीक है, वो ये सोचने लगते हैं कि लोग इसका आंसर किस तरह से देंगे, जब जो कि मेरे दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया है। तो यहाँ आगा शाहिद को अमिताभ घोष जी बता रहे हैं कि शाहिद यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तुम चिंता मत करो, तुम स्ट्रॉन्ग बनो, तुम सही हो जाओगे। हालांकि इसको पता है, हालांकि अमिताभ घोष जी को पता है कि कंडीशन क्या होने वाली है, कंडीशन कितनी क्रिटिकल होने वाली है। ठीक, फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। तो यहाँ अमिताभ घोष जी बता रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उस बिल्डिंग की खिड़की से शाहिद आगा की बिल्डिंग दिखती थी, सम 8 blocks अवे, और जो वो बिल्डिंग थी उनसे 8 घर दूर थी। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव देयर, कुछ ही महीने हुए थे वो वहाँ से मूव हुए थे। कहाँ से मूव हुए थे? उनकी बिल्डिंग से। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू मील्स अवे, ठीक है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा दूर, थोड़ा सा कुछ मील्स से दूर रहते थे, कुछ मीलों दूर रहते थे। इन महाटन एक जगह का नाम है। व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन फरवरी, जब इन्हें फरवरी में, ठीक है, एकदम बेहोशी आई 2000 में, आफ्टर टेस्ट रिवील्ड, और टेस्ट कराने के बाद पता चला दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, और उसके बाद पता चला कि उनको एक ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है, ही इज डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, इसलिए उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो ब्रुकलिन में चले आएंगे अपनी छोटी बहन के पास, जो जिसका नाम समीता है और जो एक प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। ठीक है, और जो प्रैट इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा सा ही ब्लॉक दूर है जहाँ पर अमिताभ घोष जी रहते हैं। अब शाहिद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंस, अब जैसे कि अमिताभ घोष शाहिद को, ठीक है, एक हिम्मत बांधने के लिए बोल रहे हैं, तो वो उनकी बात को क्या करते, इग्नोर करते हैं। ही बिगेन टू लाफ, और वो हंसने लगते हैं। एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियसली, और तब मुझे लगता है कि वो रियल में अब वो मतलब मर रहे हैं। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज इंट्रस्टिंग मी, दैट
इंटरेस्टिंग मी विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज। इसका मतलब ये हो गया वो मुझे बस वो समझ गए थे, अमिताभ घोष जी समझ गए थे कि वो जो शाहिद आगा शाहिद हैं वो कुछ न कुछ स्पेसिफिक मतलब उनको उनके ऊपर विश्वास करते हुए कोई चार्ज उनको दे रहे हैं, क्वाइट चार्ज। ठीक है गाइस, यहाँ जो शाहिद हैं, शाहिद ये चाहते थे कि जो हम अमिताभ घोष हैं वो उनकी मरने के बाद ये स्टोरी ज़रूर लिखें। इसलिए जब शाहिद हंसे तो अमिताभ घोष ने इसलिए बोल दिया था कि आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस। ठीक है, डेड सीरियस, यानी कि उन्हें तब पता चला कि हाँ ये तो इस जो मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मौत के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो सीरियस हैं उस बात पर। तो आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज इंटरेस्टिंग मी विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज। और वो ये चाहते थे शाहिद के जाते जाते दुनिया से जाते जाते अमिताभ घोष को एक जिम्मेदारी दे जाएं कि वो उनके बारे में एक चार्ज ले लें, स्पेसिफिक चार्ज ले लें कि उनको लिखना ही है। He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship। वो चाहते थे कि लोग उनको इस तरह से याद न करें। किस तरह से? मतलब उनकी मेमोरी को अपने मतलब उनकी यादों को अपने दिमाग में रख कर या फ्रेंडशिप को रख कर, वो नहीं चाहते थे कि फ्रेंडशिप्स को मेमोरी को रख कर वो बात करें। वो चाहते थे बट थ्रू द रिटेन वर्ड, वो चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिटेन वर्ड में याद करें। ठीक है, जैसे कि आज हम उनकी कहानी पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग रिटेन वर्ड बोलते हैं। और अक्सर जब कोई ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उनको यादों में याद कर लेते हैं और देन आफ्टर वी फॉरगेट देम, और उसके बाद हम भूल जाते हैं। शायद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर whom थिंग्स बिकम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। शायद सब कुछ जानते थे, वो ये जानते थे कि जो कुछ राइटर्स होते हैं जिनको रियल चीज़ें चाहिए होती हैं लिखने के लिए, ठीक है, वो मौत के बारे में और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लिखना नहीं चाहते थे। देयर इज़ एन इनबिल्ट रेसिस्टेंस टू डीलिंग विद लॉसेस एंड ब्रीविमेंट। तो यहाँ बता देना कि यहाँ पर इतना रेसिस्टेंस है कि लोग मौत के बारे में, किसी चीज़ के गुम हो जाने के बारे में नहीं लिखना चाहेंगे। कौन? ऑथर्स लोग, राइटर्स लोग। ही न्यू दैट, वो जानते थे माई इंस्टिक्ट वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीज़न टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। तो जो शाहिद हैं, आगा शाहिद, वो जानते थे कि अमिताभ घोष जो हैं मेरे डेथ के रीज़न की वजह से शायद हो सकता मैं इनको डेथ का रीज़न दे रहा हूँ तो शायद उनको इंटरेस्ट ना हो उन चीज़ों को लिखने, मेरे बारे में लिखने में। तो वो आगे क्या जोड़ते हैं अमिताभ घोष, जो शाहिद हैं उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है आगे? आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट। तो अमिताभ घोष बोलते हैं कि मैं किस तरह से मना करूं इनको। पहला तो एक पोजीशन इन्होंने ये दे दिया कि वो ये सोचने लगे कि हम उनसे ये भी तो कह सकते हैं कि आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट। पहला नंबर पे वो ये सोचे, मैं खुद बता दूंगा उन्हें कि मैं पोएट हुई नहीं, ठीक है। दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट, उन्होंने बोला अभी अभी तो हमारी फ्रेंडशिप ही हुई है। दैट देयर वर मैनी अदर्स हु नो हिम मच बेटर, ठीक है, मच बेटर वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो बोले हमसे ज़्यादा बेहतर लोग हैं और भी राइटर्स हैं, आप उनसे क्यों नहीं लिखवा सकते थे। ये 3 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया, मैं अमिताभ घोष बता रहे हैं कि हम खुद बोल देंगे उनसे कि मैं कोई पोएट थोड़ी हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये बोलेंगे हम लोग की फ्रेंडशिप अभी अभी हुई है। तीसरी बात वो ये बोलेंगे कि हमसे बेहतर तुम्हें और भी लोग जानते तो उनसे क्यों नहीं लिखवा लेते हो। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ड, और शाहिद को ये सारी बातें पता थी कि ये कौन सोच रहा होगा, अमिताभ घोष, ठीक है। और उसके बाद एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोज रूट्स वाइल देयर वाज स्टिल टाइम, ठीक है। और ये जितने भी 3 पॉइंट अमिताभ घोष किससे बोलने वाले थे, शाहिद से। तो शाहिद ने एक बात कहकर इन सभी को बंद कर दिया कि अब शाहिद ने जो बात कही है उनसे जो अमिताभ घोष हैं वो आगे अपनी बात कह नहीं पाएंगे। जो 3 बातें कहने वाले थे, पहली बात वो एक ऑथर नहीं है। दूसरी बात
पोइट भी नहीं है और ना ऑथर है। दूसरी बात ये उनकी फ्रेंडशिप अभी हाल हुई है। तीसरी बात वो ये कहना जा रहे थे कि हमसे बेहतर और भी जो लोग हैं जो तुमसे मतलब हमसे बेहतर तुम्हें जानते, तुम उनसे क्यों नहीं बोल देते अब तुम्हारे बारे में लिखने के लिए। तो शाहिद ने एक बात कहकर इन सभी रास्तों को बंद कर दिया कि वो अब ये सारी चीज़ नहीं कह पाएंगे। देखिए कौन सी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है यू मस्ट राइट अबाउट मी, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या बोल दिया, शाहिद ने तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्लियर दो इट वॉज दैट दिस imperative would have to be acknowledged. I could think of nothing to say. ठीक है, और उन्होंने जो ये बात कह दी थी अपने एकदम नॉलेज में रख कर, और वो उस समय उनकी बात पे कुछ नहीं कह सके। What are the words in which one promises as a friend that one will write about him after his death? Finally I said Shahid I'll do the best I can. तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सीधे जब ये बोलने लगे कि यहाँ पर जो फ्रेंड्स के लिए इतना एक शब्द हम तो कर ही सकते हैं, और फ्रेंड्स जब इतना प्रॉमिस कर रहा है हमसे, ठीक है, तो उसके लिए इतना करना ही पड़ेगा। फाइनली वो ये बोल देते हैं कोई बात नहीं शाहिद, हम लिखेंगे और मैं लिखूँगा जितना बेस्ट मैं कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऊपर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इम्पेरेटिव वर्ड का मतलब तो जानते हो, एकदम आदेश दिया उन्होंने कि उन्होंने शाहिद ने अमिताभ घोष को कि तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और वो कुछ भी समझ नहीं पाए कि मैं अपने दोस्त को क्या कहूँ कि उसके मरने के बाद मैं उसके मरने के बाद मैं उससे वादा करूँ कि मैं उसके बाद लिखूँगा। फाइनली वो बोल ही देते हैं चलो शायद मैं लिखूँगा तुम्हारे बारे में, मैं जितना भी कोशिश कर सकता हूँ। आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू। अब कन्वर्सेशन करने के बाद, ख़त्म होने के बाद अमिताभ घोष को पता था कि अब उन्हें करना क्या है, इसलिए उन्होंने पेन उठाया, नोटेड द डेट लिखी उसी दिन की, एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन। उस कन्वर्सेशन में जितनी भी बात हुई वो सारी उन्होंने लिख ली। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों तक ये सारा काम ऐसे ही करते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे, उनकी डिटेल लिखते रहे। It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. और ये सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी वो पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो फुलफिल करने के लिए जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उनके मौत के बाद लिखूँगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उन्होंने ये सारा काम करना शुरू कर दिया। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम। अब इन्होंने लिखना शुरू किया है कि मैं शाहिद से मतलब मिला था। आई न्यू शाहिद वर्क लॉन्ग बिफोर। ठीक है, शाहिद का जो वर्क था ये बहुत पहले से उनको जानते थे जब उनसे मिले थे। हिज 1997 कलेक्शन, उनका जो 1997 का जो कलेक्शन था, द कंट्री विदाउट द पोस्ट ऑफिस, एक उन्होंने कलेक्शन लिखा हुआ था, हैड मेड अ पावरफुल इम्प्रेशन ऑन मी। इस एक कलेक्शन ने उनके ऊपर एक बहुत ही इम्प्रेशन जमा दिया था। His voice was like none I had ever heard before. ठीक है, उनकी वॉइस अभी तक की इतनी प्यारी आवाज़ थी जो शायद उन्होंने पहले कभी ना सुनी हो। एडवांस लिरिकल एंड fiercely disciplined, engaged and yet deeply involved, not for him that mock was casual. और उनके जो आगा शाहिद की जो लिरिकल होती थी एकदम बहुत डिसिप्लिन टाइप में होती थी, और बहुत इंगेज डीपली मीनिंग हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि जो पोइट लोग, अच्छा हाँ ये आपको बता दूं कि जो आगा शाहिद है वो खुद अपने आप में एक ऑथर थे। उन्होंने भी एक किताब जो लिखी हुई थी कलेक्शन में है उनकी। कौन सी किताब है उनकी? द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। ये उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी आगा शाहिद। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखना। और यहाँ जो अमिताभ घोष है वो उनको शाहिद से जब मिले ही नहीं थे उससे पहले से ही उन्हें जानते थे। तो उनकी जो किताब लिखी हुई थी और उन किताबों में बहुत ही डीपली मीनिंग हुआ करती थी। ठीक है, बहुत ही डिसिप्लिन में होती थी। नॉट फॉर हिम द मोक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री। और ऐसी पोइट्री नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा मजाकिया होता था, लेकिन वो अपने वर्ड को, अपनी आवाज़ को लिखने में बिल्कुल भी शर्माते नहीं थे। ठीक है, या बैट्रिक रजिस्टर का मतलब होता है पोइट्री। ठीक है, पोइटिक स्टाइल, वो अपनी जो भी
स्टोरी या कोई पोइट वगैरह लिखते थे, वो एकदम पोइटिक स्टाइल में लिखते थे और उन्हें किसी चीज़ की शर्म नहीं आती थी कि वो ये चीज़ लिखें या नहीं लिखें, कुछ भी जो उल्ट पटांग लिखना होता था वो लिख देते थे। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मेड हार्ट बी ब्रेव। तो इस तरह का ये उल्ट पटांग जो लिखना चाहें वो आराम से वो लिख देते थे। ठीक है, ये शाहिद जो आगा शाहिद के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं और यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ कहानी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अमिताभ घोष इनके बारे में बताते जाएंगे। तो आज की स्टोरी बस यहीं ऑफ करते हैं। एक बार आप लोग को अगर फिर से एक्सप्लेन करना हो, थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ शुरू से, सो दैट आप आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ड। ठीक है, द गॉड ऑफ द ओनली वर्ड, जिसको लिखा गया अमिताभ घोष ने। मैंने आपको बता दिया अमिताभ घोष हैं, एक ऑथर हैं। ठीक है, और जो आगा शाहिद हैं, आगा शाहिद अली, ये भी एक ऑथर हैं। ठीक, और इनके जो मौत की जो इनको खबर मिली थी 25 अप्रैल 2001 को मिली थी अमिताभ घोष को, जब ये लोग एक बार क्या कम्युनिकेशन कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे और इस कन्वर्सेशन में इनकी कुछ बातें चल रही थी। क्या बातें चल रही थी? शाहिद ने अमिताभ घोष से बोला था कि उनके मरने के बाद वो उनके बारे में लिखें। क्यों बोला था? क्योंकि उन्हें पता था कि उनको एक ब्रेन ट्यूमर है 2001 में, जब उन्हें लेकिन अचानक चक्कर से आए और वो बेहोश हो गए। उसके बाद पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें फ़ोन पे चल रही थी। तो तब उनका इलाज 14 मंथ से चल रहा था और तब जो शाहिद आगा शाहिद अली वो अपने पैरों पे खड़े हुए थे, बिल्कुल ल्यूसिड टाइप के थे। हालांकि बस थोड़ी सी मेमोरी को वो भूल जाते थे, इसलिए कुछ चीज़ों को वो लिख रहे थे। ठीक है, तो ये बात उन्हें ये जो फ़ोन पर सारी बातें उन्हें जो भी काम हो रहा था, जो भी एक्टिविटी हो रही थी, वो अमिताभ घोष को सुनाई दे रही थी। तब आगा शायद उनसे बोलते कि आपको मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा लगता है कि वो मरने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मरने वाले, उन्होंने बस यूं ही बोला था। ये इतनी स्टोरी मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्या होता है, शाहिद बिल्कुल क्या करते हैं, एकदम उनसे कई हफ्तों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उनको उनके डेथ के बारे में नहीं पता चलता। वो तो फ़ोन पे ही उनको 2001 को ही पता चलता उसके मौत के बारे में। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो चाह रहे हैं, अमिताभ जो आगा शाहिद अली हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उनके मरने के बाद जो उसका फ्रेंड है अमिताभ घोष, वो उनके बारे में लिखें। और ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट और बड़ा काम हो जाता है कि एक कैंसर पीड़ित बंदे के बारे में उसको तुरंत बोल देने कि हाँ हम लिखने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से उसको बुरा भी लग सकता है। लेकिन शायद अपनी और फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारी फीलिंग्स को। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट हम कल एक्सप्लेन करते हैं गाइस।